हैं। अनेक प्रकार के व्रतों को हरिवंश पुराण से, आदि पुराण से निकाल निकाल करके और बताती हैं। छोटे से छोटा भी व्रत, बड़े से बड़ा भी व्रत। और छोटे से छोटा व्रत वीर भक्ति का व्रत, एक पूज्य माता ने बताया, नवनिधि का व्रत। ये चतुर्थ काल में जो गौतम गणधर स्वामी ने भगवान महावीर की भक्ति की, वीर भक्ति के नाम से, उस वीर भक्ति का 8 व्रत हैं वीर भक्ति के। और उन्हें लोग ले जाते हैं व्रत को। जब व्रत ले लेते हैं माते बड़ी खुश हो जाती हैं, कहती देखो हमारा व्यापार चल गया। क्योंकि जो चीज़ जिसके पास होती है ना, वो उसको देने में लोगों को अच्छा लगता है और वो वही चीज़ दे सकता है। जिसके पास जो है वही तो देगा ना। तो आप सबको इन व्रतों को लेकर आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आत्मा और शरीर 2 चीजें हैं ना। आत्मा अपनी दिख नहीं रही, शरीर दिख रहा है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है। इस शरीर के रग रग में, रोम रोम में आत्मा के प्रदेश ही सम्मिलित हैं, अनुस्यूत हैं। इसीलिए हम और आप देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज जो चल रही हैं आत्मा के कारण ही तो चल रही हैं। आत्मा निकल जाती है, भले ही दिखता नहीं कहाँ से निकली कहाँ गई, लेकिन उसके बाद शरीर मुर्दा हो जाता है। उसको कहते हैं मिट्टी उठाओ। घर से भी कहने लगते हैं अब मिट्टी उठने वाली है। शरीर को मिट्टी की फिर उपमा दे दी। तो मैं चिंतन कर रही थी कि हमारे साधु संतों ने हमेशा से व्रतों को करने की प्रथा क्यों चलाई? चलाई नहीं है, अनादिकाल से चल रही है। इसलिए कि शरीर को सजाने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन हैं। सवेरे से ही शरीर को सजाने की तो प्रक्रिया चलती है। बाथरूम में भी जाते हैं, नहाते हैं, तो क्या शरीर के लिए ही तो, शरीर को शुद्ध करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा करते लोग ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, अनेक प्रकार के मेकअप करा करके शरीर के सौंदर्य को निखारने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए कोई ब्यूटी पार्लर नहीं बना। आप किसी शहर की किसी गली में चले जाओ, कहीं नहीं लिखा कि आत्मा को सजाने के लिए यहाँ पर ये ब्यूटी पार्लर है। बाल कभी इधर को, कभी उधर को, कभी बीच से मांग, ऐसे करके बालों के न जाने कितने तरीके होते हैं और उन सबको सजाते हैं। तो शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ आत्मिक सौंदर्य को निखारने के लिए व्रतों को करते हैं, समझे ना। ये भी डिटर्जेंट पाउडर की तरह है कि आत्मा पर जो मैल लगा है हमें दिखता नहीं है। व्रत करते हैं, थोड़ा मैल छंट जाता है, क्योंकि पुण्य बढ़ता है और पुण्य के बढ़ने से आत्मा में निखार आ जाता है। अनादिकाल से ये जीव संसार के अंदर 84 लाख योनियों में 4 गतियों के माध्यम से भ्रमण करता है और हर जीव के पास शरीर है। पंचेंद्रीय जीव और विशेष रूप से मनुष्य गति का पंचेंद्रीय जीव ही ऐसा जीव है कि जिसे सोचने समझने की शक्ति दी है प्रकृति ने, कि आपके साथ, आत्मा के साथ जो कर्म लगे हैं ना, उन कर्मों को, अरे वो निर्नामा नाम की कन्या जिसकी कहानी सुना रही थी, वह भी राजमद में डूबी हुई थी और एक मुनि के पास उसने मरे हुए कुत्ते का कलेवर लाके डाल दिया। अब दुर्गंध आ रही थी, लेकिन मुनिराज कुछ बोले नहीं। वो देखती रही और जब मुनिराज ने आंखें खोला तो देखा कि इस कन्या ने ऐसा कार्य किया है। उसको समझाया कि बेटी मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तूने जरूर कर्म का बंद कर लिया। तो यानी कि भावों से गुरुओं की, भगवान की, शास्त्र की अभिनय करते हैं, आगे जाकर दरिद्र कुल में जन्म ले लिया।
लोग चाहते तो हैं हम खूब बड़े बने, मेरा नाम हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरी लोग प्रशंसा करने लग जाएं। तो जब आप प्रशंसा के योग्य कार्य करेंगे तो प्रशंसक आपके बढ़ जाएंगे। निंदा करने वाला निंदे होता है। पूज्य कौन बनता है? जो पूजा करता है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि जो निंदा करता हो उसकी कोई पूजा करता हो। जो पूज्य हैं उनकी पूजा करने वाले की ही पूजा होती है। अगर भगवान ऋषभदेव के साथ श्रेयांश का नाम जुड़ा तो क्यों जुड़ा? उन्होंने दान दिया, आहार दान दिया। भरत चक्रवर्ती का नाम क्यों जुड़ा? उनके पुत्र थे लेकिन पुण्य में आगे रहते थे। जब समाचार उनको मिले कि आपके यहाँ पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, आपके आयुषशाला में चक्र उत्पन्न हुआ है, आपके महल में पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो पहले जाकर के चक्र रत्न भी तो देख सकते थे, बेटे का मुंह तो देख सकते थे, लेकिन पहले गए भगवान की भक्ति की। ऐसे ऋषभदेव भगवान के साथ उनके नाम जुड़ गए पुण्य के कारण। आज ज्ञानमती माता जी एक्साइटेड हो जाती हैं जब भगवान का कोई कल्याणक आता है। कई दिन से कह रही हैं कि देखो 13 फरवरी को फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान कल्याणक आ रहा है। कल्याणक तो आते ही रहते हैं, आज भी गर्भ कल्याणक आया पुष्पेंद्रनाथ भगवान का। लेकिन युग का प्रथम ज्ञान का दिवस था जब भगवान ऋषभदेव शासन जयंती महोत्सव पर्व के रूप में आप लोगों को मनाना है। 13 फरवरी को सब लोग ध्यान रखो, जहां भी रहो ऋषभदेव भगवान की पूजा जरूर करना। वो ऋषभदेव शासन दिवस है, उस दिन इनको कर्म भूमि की आदि में सबसे पहले केवल ज्ञान हुआ था। सबसे पहले गणधर उनके पुत्र बने, सबसे प्रमुख श्रोता उनके पुत्र भरत बने, सबसे प्रमुख गणनी उनकी कन्या ब्राह्मी माता बनी, सबसे पहली आरिका उनकी सुंदरी पुत्री बनी। हजारों हजार